नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। मैं एक बात आपको याद दिला दूं। वामपंथी विचारधारा के जनक कार्ल मार्क्स ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। यानी कि आम जनता को अगर आप धर्म के नाम की अफीम खिला दो तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, वो बाकी सब चीजें भूल जाएंगे और इस तरह के नारे लगाएंगे जिससे एक दूसरे के अंदर झगड़ा होगा, समानता नहीं आएगी, असमानता हो जाएगी, एक दूसरे के प्रति द्वेष बढ़ता चला जाएगा। ऐसा ही कुछ हमारे हिंदुस्तान के कुछ प्रदेशों में होता दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी अफीम खिला दो धर्म के नाम से तो बल्ले बल्ले हर तरफ के नारे लगेंगे। हर तरह को कोई राम कहेगा, कोई रहीम कहेगा, कोई और कुछ कहेगा। इस तरह से आपस में झगड़ा भी करा देंगे कि अफीम के नशे में तो पता नहीं होता क्या बोल रहे हैं आप। ऐसा ही कुछ भारत में कभी कभी होता रहता है। धार्मिक तरीके से लोग अपने अपने काम करते हैं कि भारत तो है, इसमें हर किस्म का धर्म पलता है, सब मिलकर के रहते हैं। परंतु कई बार किसी धर्म के लोग इस तरह से नारों को लगाते हैं जिससे बाकी के लोगों की भावनाएं भड़क जाएं। और जिस तरह की राजनीति देश के अंदर चल रही है, असहिष्णुता बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि कुछ कम्युनिटी के लोग दोनों तरफ से भड़काऊ भाषण देने में माहिर हो गए हैं। और फिर चुनाव आ रहा हो तो सोने पर सुहागा। यूपी में अभी चुनाव 2027 में हैं, परंतु अभी से वहां पर ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है जहां पर वहां का समाज बट जाए। ऐसा ही कुछ अभी हुआ यूपी के अंदर। 12 वफात, एक उनका एक किस्म से उनकी कहते हैं प्रैक्टिसेस होती हैं, उनकी प्रणाली होती है या एक धर्म प्रणाली होती है जिसके दौरान मुसलमान भाई अपने बुज़ुर्गों के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए जुलूस निकालते हैं। ऐसा ही कुछ यूपी में हो रहा था, जिसके कारण से वहाँ पर एक किस्म से घृणा लोगों के प्रति पैदा हो गई और हिंसा का कारण भी बन गई। इसी विषय पर करेंगे हम आज की प्रभुवाणी। मैं बात कर रहा हूं आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक नया मूवमेंट शुरू हुआ है। पहले हुआ या नहीं हुआ इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। यूपी के कुछ जिलों के अंदर, कुछ छोटे छोटे सिटीज के अंदर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं। उसके पीछे क्या है कि सितंबर के माह में मुसलमानों का भी एक बड़ा त्यौहार आता है जिसको वो कहते हैं बाड़ा बाड़ा वफात। जैसे ये देखिए, एक संयोग की बात है, इसी महीने में हिंदुओं के लिए भी बुजुर्गों के लिए श्राद्ध मनाए जाते हैं। श्राद्ध के दौरान हिंदू भाई जो हैं अपने बुजुर्गों के लिए पंडितों को बुलाकर खाना खिलाते हैं और मुसलमान भाई जुलूस निकाल करके अपने बुजुर्गों के प्रति अपनी लॉयल्टी दिखाते हैं, प्यार दिखाते हैं, स्नेह दिखाते हैं। कई सालों से, सदियों से ये चला आ जाता कि 12 वफात के नाम से ये सब चलता रहता था। परंतु कुछ साल से, पर्टिकुलरली 2025 में कानपुर के अंदर आई लव मोहम्मद नाम से पोस्टर लगाने शुरू कर दिए। जुलूस तो 12 वफात का था, पर उसमें थोड़ी सी कई किस्म की से घटना होगी, वहाँ पर उत्तेजित हो गए लोग, जिसकी वजह से झगड़े भी होने लगे। परंतु बात वहाँ पर नहीं लगी। जो बिगड़े हुए लोग हैं दोनों तरफ से, मुसलमान भाइयों के ऊपर जो देश के अंदर फसाद करना चाहते हैं, आम मुसलमान भाई इस तरह के फसाद नहीं चाहता, परंतु वहाँ पर क्योंकि चुनाव आ रहा है तो वहाँ पर पोलराइजेशन होता दिखाई दे रहा है। तो कुछ लोगों ने उस पोस्टर, कभी पोस्टर पहले नहीं लगे, आई लव मोहम्मद नारा लगाना गलत नहीं है कि मैं अपने, जिसको मैं मानता हूँ खुदा, उसके नाम से अगर आई लव मोहम्मद कहता हूँ, नारे लगाता हूँ, तो इसके ऊपर किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे हिंदू लोग कहते हैं जय श्री राम। परंतु उसको अगर इस तरह से प्रयोग में लगाया जाता है कि हर घर की दीवार पे आप पोस्टर लगा दें, तो इससे घटना तो बनेगी, लोग भड़केंगे, जिस तरह का माहौल है। इस तरह से कई सिटीज़ के अंदर, पर्टिकुलरली उसके बाद वहाँ पर एक नेता हैं बरेली के अंदर जिनका मौलाना तौकीर रज़ा नाम के धारते हैं, उन्होंने भी जुलूस निकाला। उन्होंने जुलूस निकाला, वहाँ पर बरेली में हिंसा हो गई जिसके अंदर कई लोग घायल हो गए और उसके बाद एफआईआर हुई। 30 लोगों को, 60 से लोगों से ज़्यादा गिरफ्तार कर लिया गया। कारण क्या था कि वहाँ पर अल लव जहाद के इतने नारे लगे और जुलूस निके और पुलिस के ऊपर वहाँ के नौजवानों ने पत्थर फेंकने शुरू किए जब पुलिस वहाँ पर गई। ये प्रोवोकेटिव था, होना नहीं चाहिए था।
कि अगर आपने लव जहाद के लव आई लव मोहम्मद के नारे लगाने हैं, तारीफ से चलिए, जुलूस में निकालिए, इसके ऊपर किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए। हालांकि वहाँ पर संघ के लोग जो दूसरे लोग हैं, उनमें से बीजेपी के लोग भी होंगे जिन्होंने उसके खिलाफ विरोध किया और वहाँ पर बड़े उल्टे सीधे बातें कही। परंतु प्रोवोकेशन जो है, उत्तेजना जो है, दूसरी तरफ से आई। इसका कारण उसके बाद योगी जी वहाँ पर हैं। उन्होंने जब देखा 3-4 दिन तक, 5 दिन तक जुम्मे के बाद वहाँ पर हिंसा रुकने का नाम नहीं लिखी, 2 दिन के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया। उसके बाद योगी जी ने कहा, ये 2017 की सरकार नहीं है, वो लोग सरकार में नहीं हैं, तो आप समझ जाइए। पुलिस वालों ने बुलडोज़र भी ला करके उस शहरों के अंदर दिखा दिया गया और उसके बाद देखा गया कि वहीं के जवान के लोग अपने अपने घरों के आगे से पोस्टर फाड़ फाड़ के फेंकते चले जा रहे थे। सवाल ये उठता है, इसके बाद गुजरात में भी हुआ, वहाँ पे आई लव मोहम्मद के अंदर पोस्टर लगने शुरू हो गए। तो ये क्या टूल किट है कि बीजेपी के लोग तो यही कहेंगे, क्योंकि जब एक शहर में हुआ, दूसरे शहर में हुआ, फिर दूसरे प्रदेश में हुआ, इसका मतलब कोई इस तरह की योजना बन रही है जिससे कोई ना कोई फसाद क्रिएट किए जाए। आई लव मोहम्मद की बात ठीक है, परंतु पहले क्यों नहीं होते थे इस तरह के नारे? ये अभी क्यों लगने शुरू हुए? ये सवाल बीजेपी वाले अब बार बार उठा रहे हैं। कि यूरोप में भी देखा होगा आपने, यूरोप के अंदर भी जो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट हैं, बढ़ चढ़ के सड़कों पर आकर के नारे लगा रहे हैं, वहाँ के गोरे लोगों को, वहाँ के क्रिश्चियन लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं, उत्तेजित कर रहे हैं कि हम आपके देश में आकर के अपने नारे लगाएंगे। प्रेम से रहने की बजाय यहाँ पर भी क्या उसकी एक नकल की जा रही है? ये सवाल बीजेपी के लोगों ने उठाने शुरू कर दिए हैं। और जब यूपी में चुनाव होने वाला है, वो तो 2 साल बाद होगा। अभी तो बिहार में चुनाव हो रहा है। क्या ये बिहार का चुनाव को प्रभावित करने के लिए भी ये सब कुछ हो रहा है? क्योंकि यूपी के अंदर पोलराइजेशन पहले से है। योगी जी ने अपने ऊपर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेवारी ले रखी है और अच्छी तरह से जब उनको लगता है कि लॉ ऑर्डर कहीं पर खराब हो रहा है, तो वो किसी भी सत्ता का प्रयोग करने में घबराते नहीं हैं। खुली छूट दे रखी है पुलिस को उन्होंने कि अगर कोई भी आदमी कानून को अपने हाथ में लेता है या गलत नारे लगाता है या गलत ज़मीनों पे कब्जा करता है या धमकियां देता है, उसके खिलाफ किसी भी कार्रवाई करने के लिए पूरी छूट पुलिस के पास है। परंतु क्या इसका असर बिहार के लिए किया जा रहा है? और ये मौलाना साहब जो हैं, इनकी 150 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। कहाँ से आया ये पैसा? इतना पैसा, उनकी जायदाद है 150 करोड़ की, कोई काम तो ज़्यादा करते नहीं होंगे। और एसआईटी की जो रिपोर्ट यूपी की आती है कि इन्होंने कोई साजिश वहाँ पर पहले से प्लान कर रखी थी। जुम्मे से पहले कई तरह की बैठकें हुई होंगी जिसके अंदर इस तरह की अशांति फैलाने की कोई योजना बन रही थी, ऐसा एसआईटी का कहना भी है। फिलहाल आई लव मोहम्मद कैंपेन थोड़ी देर के लिए रुक गया है और एसआईटी अपनी जांच कर रही है। उसकी रिपोर्ट आएगी। उन्होंने कहा है कि जो गुनाहगार होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। और दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टी का ये आरोप है, समाजवादी पार्टी का, कि ऐसे लोगों को, बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने भी कहा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए, लोग नारा अगर शांति से लगा दिए जा रहे हैं तो उसके ऊपर किसी भी पार्टी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। सवाल ये उठता है, भारत के अंदर पहले त्यौहार भी मनाए जाते थे। दिवाली होती, ईद होती, मुहर्रम होता, होली होती, इस तरह के जितने क्रिश्चियन के, जैसे कि आपका आता है 25 दिसंबर को मनाया जाता है, उस वक्त सब हर किस्म के लोग प्यार से एक दूसरे के साथ मिल करके सारे त्यौहार बनाते थे। किसी किस्म के दंगे नहीं होते थे। एक दूसरे घर में जाकर के खीर बांटते थे, दूसरे आकर के उनके घर में आकर के दिवाली की मिठाई देने जाते थे, उससे भाईचारा बना रहता था। परंतु अब ऐसा क्या हो गया है कि अब जो हमारे त्यौहार हैं, चाहे वो मुसलमान भाइयों के हों, चाहे हिंदुओं के हों, वो त्यौहार अपनी बाहुबल का प्रदर्शन करने का एक अवसर बन गए हैं कि हमारा धर्म के हाथ में बहुत बाहुबल है, ताकत है, हम ज़ोर शोर से नारे लगाएंगे, लाउड स्पीकर से हम प्रार्थना अपनी मस्जिद से अपनी वो दिखाएंगे और हमारे लोग बड़े बड़े मंदिरों से जाकर लाउड स्पीकर लगाएंगे। अगर जुलूस बड़े बड़े निकलेंगे, जब भी रामनवमी का जुलूस निकलता है तो अब पहले पहले रूट की चिंता नहीं होती थी, कहाँ से निकलेगा, कैसे निकलेगा। अब पुलिस पहले रूट लगाती है, पुलिस लगाती है। ऐसे मुहर्रम का जुलूस निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, कितने लाउड स्पीकर होंगे, इसके ऊपर फैला होता है। क्या आपस में बंटने की बात है? सारे देश में हमारे त्यौहार सबसे ज़्यादा हैं।
क्योंकि हमारे यहाँ धर्म ज़्यादा है और सब मिलजुल जुल के काम करते हैं। तो पहले जब बातचीत होती थी हर चीज़ को जाकर के मिलजुल के काम करने की, तब सरकार बीच में नहीं पड़ती थी। सांप्रदायिक दंगे पहले भी होते, 60 और 70 के अंदर सांप्रदायिक दंगे बहुत हुए। यूपी के अंदर तो 80 में भी बहुत ज़्यादा हुए। परंतु पिछले कई सालों से सांप्रदायिक दंगे नहीं हो रहे थे, शांति रहती थी। परंतु अब ऐसा लगता है कि छोटे-मोटे भैये जो फ्रिंज कहते हैं, जिन्होंने अपनी-अपनी छोटे-छोटे धर्म के नाम पर दुकानें खोल रखी हैं, उन लोगों ने वहाँ के जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, उनको इकट्ठा करके धर्म को भी एक बिज़नेस बना लिया है या आपस में द्वेष पैदा करने का धंधा बना लिया है। अभी कावड़ यात्रा लगती है, उसके लिए भी अब एक जुलूस के तरीके बन गई। कई सालों से कावड़ यात्रा लगती थी, ऐसा लगता है कावड़ यात्रा अगर पर्टिकुलर इलाके से निकलेगी तो वहाँ पर लोग भड़क जाएंगे, उनके ऊपर पथराव करेंगे। ये कभी नहीं सुना था। लखनऊ के अंदर पहले भी मतलब ताजे निकलते थे, झगड़ा होता था, अब नहीं होते थे, परंतु पिछले 2-4 सालों से लगता है कि वहाँ पर भी लोगों को भड़काने की कोशिश की गई है। ये पहले क्यों नहीं होता था, अब क्यों होता है? और खाली मुसलमान और हिंदू भाइयों के बीच में ज़्यादा क्यों हो रहा है कि हमारे सिख भाई भी बड़े-बड़े जुलूस निकालते हैं, उनकी कोई समस्या नहीं होती। क्रिश्चियन लोग तो बहुत जुलूस कम निकालते हैं, इसलिए उसके कारण ही नहीं होता। परंतु ये मुसलमान, हिंदू और पर्टिकुलरली अब जो नई नीति चली है कि दोनों तरफ से इतने आक्रमण किए जा रहे हैं, परंतु जो यूथ बिगड़े हुए हैं मुसल भाइयों के अंदर कि हम कुछ भी कह करके निकल जाएंगे, कभी भी करके निकल जाएंगे। और जिस तरह का माहौल बन रहा है देश के अंदर, क्योंकि जो चाहते हैं शांति से रहें, उस शांति के अंदर इस तरह के नारे लगाना, इस तरह के पोस्टर लगाना जो पहले कभी नहीं लगाते थे, क्या ये उचित है या मुश्किल है? अब सवाल ये उठता है कि इसको कैसे रोकेंगे आप? उसका तरीका यही है कि सरकार की तरफ से, पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से बैठ करके एक समझौता होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपस में समझौता नहीं होगा, जैसे पहले आप बात करते थे, जैसे पहले पॉलिटिकल नेता एक दूसरे के घर में जाकर के बात करते थे कि आप जुलूस निकालेंगे, प्यार से निकालेंगे, नारे नहीं लगाएंगे, प्रदर्शन नहीं करेंगे, पथराव नहीं करेंगे, क्या ये हो सकता है? भारत एक सेकुलर कंट्री है, सब धर्मों को लोगों को मिल करके चलना है। तो आई लव मोहम्मद या मैं केवल हिंदू हूँ, पर लव मोहम्मद इस तरह की बातें करना, लव जिहाद की बातें करना और किस तरह से उठा करके पत्थर पुलिस वालों को मारना, क्योंकि गुड़गांव के भी एक गांव के अंदर ये हुआ कि मेवात के अंदर मुस्लिम लीग बहाली क्षेत्र के अंदर पुलिस वाला कुछ करने के गया, उसकी वहाँ भी पिटाई कर दी। तो ये जो एग्रेशन कुछ लोगों के अंदर आ रहा है, इसके पीछे क्या सुनियोजित योजना है भड़काने की, कम्युनल दंगे कराने की? इसके ऊपर सब पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना चाहिए। और समय के अनुसार जब तक आप नहीं रोकेंगे, तो आई लव मोहम्मद जैसी अच्छी जो नीयत के साथ किए जाते लोग हैं, उसके ऊपर भी बदनामी होगी। इसको रोकने के लिए यही होगा कि आप बैठ कर के बात करिए, अपने धर्म को मानिए, पर धर्म को अपने घर तक नीयत रखिए, घर से बाहर मत करिए। आज की प्रभुवाणी में केवल इतना ही। फिर मिलेंगे, फिर बात करें किसी और विषय पर। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर एक बार आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, टिप्पणी लिखिए, अच्छी, बुरी, कड़वी, मीठी, मैं बुरा नहीं मानूंगा। नमस्कार।